बारीपड़ा सही मायने में सिटी ऑफ मूडी है। बारीपदा मूढ़ी इज़ वेरी स्पेसिफिक बिकॉज उसका साइज छोटा होता है एंड बहुत देर तक वो क्रंची रहता है इवन इफ यू पुट करी एंड ऑल दैट। ये मिठाई भी यूनिक है, पहली बार देखा मैंने। छेना को टोस्ट वाला शेप दिया है, मतलब ब्रेड टोस्ट वाला। आपको लगेगा कि रस्क है बट रस्क नहीं है, छेना का है। महा रसगुल्ला है। बिल्कुल बराबर मीठा है, ओवरली स्वीट नहीं है। तो मेन जो मिठाई है भद्रक का ये पालवा लड्डू है। ये बिल्कुल मैं खा के कह सकता हूँ एकदम से ठेकुआ का टेस्ट होता है ना, वो लग रहा है। किलो 300 किलो 300 किलो 300 पाना खिया 120 100 4 दिन के बारीपड़ा फूड एक्सप्लोरेशन के बाद आज हम लोग भुवनेश्वर के लिए रवाना हो रहे हैं और सुबह में यहाँ पे बारीपड़ा का जो फिश मार्केट है वहाँ पे ऑक्शन देखने के लिए आए हैं आकाश जी के साथ में। जितने भी होलसेलर्स हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे और सुबह सुबह आसपास के जितने सब मछली का जो अपने जो भी अपने घर में या फिर नदी से टेंडर लेके मछली निकालते हैं या फिर फिशिकल्चर में सब है एसोसिएटेड हैं, वो अपना मछली लेके यहाँ पे आते हैं देने के लिए। और सुबह सुबह आके गाड़ी आसपास के एरिया से लग जाता है, फिर यहाँ पे बोली लगना शुरू होता है उनसे, मतलब हर दिन उनका प्राइस फिक्स होता है कि कितना तक जाएगा। फिर यहाँ पे एक इंसान होते हैं जो बोली लगाते हैं और महाजन सब अलग अलग हैं, जो जिससे पास लाएगा वो बोली लगाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, उनका आज का दिन का पर केजी का रेट फिक्स होगा। उसके बाद ये लोग रिटेल जो लोग होते हैं, रिटेल व्यवसायी जो होते हैं, वो यहाँ से लेके आसपास के मार्केट में, हाट में या गांव में जाते हैं अपना बेचने के लिए। और ये जो है ये रात का सब्जी का मार्केट है और सुबह इसमें बोली लगता है बस मछली का। यहाँ का जो लोकल फ़िश है वो भी आते हैं और पास में जो समंदर वाले फ़िश मिलते हैं कोस्टल एरिया से, वो भी यहाँ पे आते हैं ऑक्शन बोली लगाने के लिए। तो इसी तरह से जैसे मछली का हो रहा है यहाँ पे ऑक्शन, वैसे सब्जी का भी होता है। हाँ, एक सब्जी कचरी मार्केट हमारा है, वहाँ 5 साढ़े 5 बजे सब्जी का शुरू हो जाता है। हाँ, तो सुबह सुबह मतलब 7 साढ़े 7 तक उनका रिटेल का शॉप खुल जाता है, तो उससे 1-2 घंटे पहले वो अपना सब कुछ वहाँ पे ऑक्शन में ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग जैसे कंज्यूमर्स वो लोग नहीं आते हैं। नहीं, कंज्यूमर्स ज़्यादा नहीं आते हैं, यहाँ पे रिटेलर्स आते हैं, रिटेलर्स बल्क में ले जाते हैं, बल्क में ले जाता है। अनुभव जी, अब बारीपदा आए हैं। बारीपदा का स्पेशलिटी जैसे आप अभी तक देखा होगा कि मूढ़ी है, सब लोग हर चीज़ के साथ मूढ़ी खाते हैं। तो वो मूढ़ी कैसे बनता है वो आप अभी देखेंगे। तो मैं आपको लेके आई हूँ, एक हमारे फैमिली फ्रेंड्स है एंड उनकी जो सास है वो बनाती थी पहले मूढ़ी, तो उनके घर से मूढ़ी आता था, हम लोग खाते थे। तो आज वो बनाते, शी इज़ कैरिंग ऑन द सेम ट्रेडिशन। तो बहुत लोग हाथ से नहीं मूढ़ी बनाते, वो लोग मार्केट से ही खरीद लेते हैं, इतना इजीली अवेलेबल हो गया है। बट सम पीपल हैव कैरिड ऑन द ट्रेडिशन, तो घर में बनाते हैं। तो आप लोग घर के कंजम्पशन के लिए यहीं से ले जाते हैं। हाँ हाँ? हाँ तो सिटी मतलब बारीपड़ा सही मायने में सिटी ऑफ मूडी है। हाँ जी हाँ? हाँ जी हर चीज़ के साथ मूडी चलता है, हाँ जी चाहे नाश्ते में हो या फिर खाने में हो, हाँ जी मूडी ही मूडी है। मूढ़ी बारीपदा मूढ़ी इज़ वेरी स्पेसिफिक बिकॉज उसका साइज छोटा होता है एंड क्रंची रहता है एंड बहुत देर तक वो क्रंची रहता है इवन इफ यू पुट करी एंड ऑल दैट। तो उसका स्पेशलिटी वही है। ये कौन से वैरायटी का चावल है? ये चावल, इसको मूढ़ी चावल बोलते हैं, तो उसका ऐसे कमर्शियल नेम मालूम नहीं है, सब लोग उसको मूढ़ी चावल के नाम से जानते हैं। एंड उसका कलर जो है स्पेसिफिक होता है, लाइक सैफरन कलर का थोड़ा दिखता है एंड थोड़ा छोटा साइज़, थोड़ा सा हार्डिश होता है। तो ये वो उसना होता है, जैसे पार बॉइल्ड होता है। एंड बारीपदा की मूढ़ी जो है वो थोड़ा सा सॉल्टी भी होता है बाकी मूढ़ियों से। सोने दो उसको चैन से, ठीक है, किया ना है उसको ढक दिया थोड़ा, उसका हीट प्रिजर्व करने के लिए। तो पूरा प्रोसेस क्या होता है इस रोस्टिंग का, मतलब भूनने का? मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको पैडी से, वो जो धान से ही। सो पहले धान को ना लाके वो बॉईल करते हैं गर्म पानी में, बॉईल करके उसको निकाल के उसको धूप में सुखाया जाता है, फिर वो जाता है पीसने के लिए। तो उसका जो हस्क है वो निकाला जाता है, तो वो बनता है वो जो रेड चावल उसका जो रहता है। तो उसका पूरा हस्क नहीं निकालते हैं, तो वो रहता है थोड़ा सा ब्राउन उसमें रहता है। एंड देन उस चावल को नमक के पानी में धोते हैं एंड उसमें नमक आ जाता है उसके अंदर, फिर उसके बाद धूप में सुखा देते हैं, तो उसको रख लेते हैं रेडी करके। एंड उसके बाद इसको जैसे आपने देखा अभी, उसको भून रहे थे फिर थोड़ा सा, ताकि आउटर क्रस्ट थोड़ा सा इंटैक्ट हो जाए। एंड जैसे बाकी कमर्शियल जहाँ पे मिलता है ना मूढ़ी, ऐसे ज़्यादा दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए वो लोग उसमें यूरिया डालते हैं, तो बारीपदा की मूढ़ी में ये सब नहीं डालता है, जस्ट जैविक है, ऑर्गेनिक है, जैविक। हाँ जी। तो इस प्रोसेस को पूरा बोल सकते हैं सैंड रोस्टेड।
100% रोस्टेड है ना, बालू में रोस्ट किया हुआ, बालू में भुना हुआ हाँ जी। मूढ़ी है। ये गर्मा गर्म मूढ़ी, धन्यवाद। गर्मा गर्म। हाँ, फुल ऑन क्रंची है। पूरा क्रंची। नमकीन तो है, पूरा क्रम्बली है। जी। देखिए इसलिए इसको पफ राइस बोलते हैं ना, कि राइस जो पफ कर जाता है। हाँ जी। और जो लोग हमारा वो वाला सत्तू नहीं खा सकते ना, हम मूढ़ी का सत्तू बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मूढ़ी का सत्तू क्रश करके ये इसको ग्राइंड करते ग्राइंड हैं करके। और पानी में इसके घोल के साथ पी पानी जाते में चीनी दे के घोल के पीते हैं मूढ़ी का सत्तू। मूढ़ी खिला के आपको धन्यवाद कर रहे हैं। इट्स माय प्लेजर। और आकाश जी, बिना आपके बारीपुरा का फूड टूर असंभव था। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से हमें पूरा टूर कराया है और एक एक डिश के बारे में इतनी डिटेल जानकारी कहीं भी इंडिया में किसी भी जगह नहीं मिली मुझे। मतलब उसका क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, उसका क्या रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, उसका क्या सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, सब कुछ आपने इतने डिटेल में बताया बारीकी से खाने के बारे में। मतलब इसमें ये है, ये ऐसे बनता, और इतना फ्लो में, मतलब बिना ब्रेक के। तो बहुत अच्छा आपने हमारे साथ टूर किया। और मैं मतलब ये है कि और भी कोई मयूरभंज जाए तो आपसे कांटेक्ट हम करें। चाहते हैं आप और भी रहें, क्योंकि मयूरभंज का आपने बस 30% भी देखा नहीं है, तो बाकी बहुत कुछ और भी चीज़ रह गया। अगर फिर फ्यूचर में प्लान बनता है तो हम चाहेंगे कि आप भी आएँ, ओपा जब आएंगे पक्का तो आप पक्का आएं। नेक्स्ट टाइम पक्का फिर प्लान करेंगे आपके साथ। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक आकाश, क्योंकि जब मैं दुबई ट्रिप के बाद मैंने अनुभव जी को बोला था कि आप आइए, मेरा होम टाउन बारीपदा कवर कीजिए। उन्होंने हाँ बोल दिया एंड आई वाज सो एक्साइटेड। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च मुझे पता चला कि जो मेरे बचपन के जो रेस्टोरेंट्स थे, जो जगह जो मुझे पसंद था, जिसका खाना, वो सब बंद हो चुके हैं या फिर चेंज हो चुका है उनका खाना। तो आई वॉज रियली पैनिकिंग एंड उस टाइम पे आकाश was like God sent and he kind of bridged the gap and तो मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखाए जो कि उस टाइम का था, थोड़ा सा नॉलेज में था, थोड़ा सा खाया हुआ है, बट उन्होंने तो पूरा जगह को पूरा छानबीन करके रखा हुआ है, पूरा रिसर्च करके। तो उनके बिना नहीं हो पाता, डेफिनेटली नहीं हो पाता। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू ओपा, थैंक यू। आपने बारीपुरा का बहुत झकास टूर कराया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, याद रहेगा, आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। नाइस टू मीट यू अभी ओपा। मुदा जी के साथ अपना भुवनेश्वर का ट्रिप फूड जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले यहाँ का नाश्ता करते हैं। पहले सबसे पहले कटोरे में केले को मैश करेंगे, उसका भरता बनाएंगे। हाँ जी, ये हमारे घर का केला है, गार्डन का, तो देसी वैरायटी है ये। चीनी थोड़ा चीनी या गुड़ डाल सकते गुड़, हैं। चीनी डाल दीजिए। अब इसमें दही डाल रहे हैं, 1 चम्मच, 4 चम्मच। हाँ बस। 3 नहीं देते, आप लोग भी मानते हैं? हाँ, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अच्छा अच्छा। इसमें 3 पैक भी नहीं पीता। बस बस। वाह, आपका फेवरेट कॉम्बिनेशन क्या है मूढ़ी के का? साथ? हाँ। मुझे मूढ़ी दूध केला चीनी या मूढ़ी दही केला चीनी, ये मुझे बहुत पसंद है। दिस एंड इफ़ आई एम क्रेविंग फॉर समथिंग सेवरी तो फिर मूढ़ी के साथ में मिक्सचर, आलू चॉप, ये सब, अनियन और क्यूकम्बर, ये सब डाल के, धनिया पत्ता, ये सब डाल के बहुत अच्छा लगता है वो। सो दोनों चीज़ मुझे बहुत पसंद है। और ये जो है स्पेशली मुझे इतना पसंद है कि जब मैं ना पहली बार घर से निकली और पढ़ने के लिए बाहर गई दिल्ली में, तो 6 महीने बाद व्हेन आई वाज कमिंग बैक, तो रास्ते भर आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि घर पे पहुंच के कैसे मैं मूढ़ी केला दूध चीनी ये वाला खाऊं। तो वो उस टाइम पे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में आते थे हम लोग बैठ के, 24 घंटा बैठ के। तो घर पहुंच के आई थिंक 4:30 ऐसा होगा, अर्ली मॉर्निंग होगा। एंड मैंने बोला मम्मी मुझे वो चाहिए, तो रात को अर्ली मॉर्निंग बैठ के मैंने ये खाया। तो आपका एक तरह से कंफर्ट फूड है। हाँ, हाँ, या सोल फूड, दोनों है। हाँ। झक्कास है। बहुत ही उम्दा है। और देखिए आप ना इसमें गीले चीज़ में डाले हुए हैं, मूढ़ी कितना देर हो गया, बिल्कुल फिर भी crisp क्रंच है। हाँ, मतलब मूढ़ी इतना देर डालने के बाद भी सॉगी नहीं हुआ। हाँ। पूरा अभी इसमें क्रंचीनेस है। मज़ा आ गया।
इससे उम्दा कुछ नहीं है। ये ऐसे खाना चाहिए। The proof is in the pie. धन्यवाद इतना बढ़िया नाश्ता कराने के लिए। Thank you. Thank you so much. अपन इतने करी कि वनेले सब खड़े उठी करी। Thank you. हम्बल, हेल्दी और होलसम ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम लोग अग्रसर कर रहे हैं भुवनेश्वर की ओर। साथ में है मोना जी। Let's go. Thank you. So अनुभव जी, हम बारीपदा से निकले, अभी हम बेतनौटी पे रुके हैं। एंड बेतनौटी मयूरभंज का ही हिस्सा है। एंड यहाँ पे ना जो पेड़ा है वो बहुत फेमस है, तो हम लोग वो ट्राई करेंगे और साथ में थोड़ा सा ऐसे जलखिया जो सुबह का ब्रेकफास्ट नाश्ता टिफ़िन वो खाएंगे। हमने लिया है एक सिंगड़ा। एंड ये मेरे दीदी ने बोला था कि कुछ उनका अच्छा मिलता है डिश, तो आप इसको देखेंगे। मैंने भी कभी नहीं खाया, सो विल ट्राई टुगेदर एंड सी क्या है। पहले सिंघाड़ा खाता हूँ मैं। देखो तो सिंघाड़ा देख के रहा नहीं गया। वाह, ये मिठाई भी यूनिक है, पहली बार देखा मैंने। हाँ 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 हाँ, ये आपको रस्क टाइप का, जैसे रस्क आता है ना, रस्क, हाँ उसी टाइप का मिलेगा, लेकिन ये छेना का है। छेना को टोस्ट वाला शेप दिया है, हाँ, मतलब ब्रेड हाँ, टोस्ट वाला। आपको लगेगा कि रस्क है, बट रस्क नहीं है, छेना का ही है। टोस्टेड भी है। हाँ है टोस्टेड। ये देखिए, ये टेक्सचर देखिए, हल्का टोस्टेड जो टेक्सचर होता है, नॉट ये रसमलाई। मतलब छेने को टोस्ट करके उसके बाद दूध, काला दूध करके डाला गया है उसके ऊपर। हाँ वेरी नाइस। मेरा नाम अनिल साहू है। ये दुकान हमारा बहुत पुराना है। हम लोग पहले सिर्फ पेड़ा ही बनाते थे और कुछ आइटम नहीं बनाते थे। जो मेरे बाबूजी थे वो पेड़ा बनाते थे। ये पेड़ा उड़ीसा की हर जगह जाता है और हमारा बेतनौटी का तो पहचान है। बेतनौटी का कोई कुछ फेमस चाहिए चीज़ बोलिए तो पेड़ा बोलते हैं। ये हम गांव से ही पास में दूध मंगाते हैं और दूध को ऐसे बना के पेड़ा बनाते हैं। तो यार वो पेड़ा का शेप काफ़ी अलग है, मतलब जैसे ये हमेशा शेप पेड़ा का गोल देखते हैं। हाँ। मैं पहली बार जी, देख रहा हूँ हम कि इसको थोड़ा ह्यूज बर्फी की तरह है। ह्यूज अमाउंट में बनाते हैं ना। ये बैठ के एक एक बनाने से हम ऐसे ही बना देते हैं, बर्फी की तरह। हाँ बर्फी की तरह बना देते हैं। सो जब मैं जाती थी पढ़ने के लिए ना, तो हॉस्टल सब लोग अपना मम्मी का लड्डू वड्डू ये सब लेके जा रहे हैं, तो मम्मी का लड्डू लेके जाने के लिए मुझे बहुत दुख होता था कि मम्मी इतने मेहनत से बनाएगी, उसको देख के याद आएगा। तो आई टू टेक पेड़ा इंस्टेड, एंड यहीं से आता था पेड़ा। बेतनौटी का पेड़ा बस वहीं उस टाइम पे यहीं होता था, 25-30 साल पहले का बात है ये। तो उस टाइम पे कलर ना अलग दिखता था मुझे, वो थोड़ा लाल दिखता था, है ना। तो थोड़ा कम पकाए हैं क्या? वो लकड़ी से बनाते थे। लकड़ी से? किससे? लकड़ी का चूल्हा होता है ना, हाँ अच्छा, ओ इसी से बनाते हैं। इसीलिए अभी तो गैस का लकड़ी नहीं मिल रहा है, थोड़ा गैस यूज हो रहा है इसीलिए। वही ज़्यादा पका हुआ होगा तो लाल निकलेगा, ये थोड़ा सा कम पका हुआ है। और उसमें ये भी नहीं होता था, ये जो बादाम काजू ये नहीं होता था। अभी धीरे धीरे ट्रेंड के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड होते थे। है तो प्योर खोया और इलायची। इसमें दूध, चीनी, थोड़ा इलायची पाउडर और काजू के बाद और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे पेड़ा सिंपल मिठाई है। और ज़्यादातर तो देखता हूँ मंदिर में प्रसाद में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी ऐसा है कि प्रसाद में यूज़ करते हैं इसको। प्रसाद में भी चलता है, मंगलवार और शनिवार को ज़्यादा जाता है मंदिर का। तो अभी हम आए हैं गर्मा गर्म बेतनौटी का, एंड यहाँ पे रसगुल्ला ट्राई करेंगे। तो उनका रसगुल्ला अलग अलग साइज़ में आता है, ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि ज़्यादा रसगुल्ला मत खाओ, बस एक ही खाओ, तो एक्स्ट्रा लार्ज खा लेंगे। एक्स्ट्रा लार्ज खा लेंगे। चलिए तो हम भी वही करते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज खाते हैं। महा रसगुल्ला है। वहाँ रसगुल्ला हाँ। एक तो आपने ये स्वीट्स ट्राई कर लिया, आपको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे, वो इनका मूढ़ी है। पहले ये गया मूढ़ी, हाँ, ये प्याज, हाँ ये दाल बड़ा, हाँ बड़ा गया है यहाँ पे, आलू का साग, हाँ। आलू का साग। अरे बाप रे, इनका प्लेट भी कितना हाँ ये बड़ा है। देखिए, साल लीव्स का है ये। ये कितना बड़ा दोना है भाई। हाँ ये आलू चॉप और दाल बड़ा, हाँ, थोड़ा सा प्याज और खीरा। प्याज खीरा आ गया, और ये आपका बन गया।
हर चीज़ यहाँ पे बड़े साइज एस्थेटिक भी कितना दिख रहा है, देखिए हाँ। कैसे बड़ा बढ़िया से करके दिया है ये। क्या बात है, चाहे रसगुल्ला हो या फिर मूढ़ी हो, हाँ। सब है बड़े साइज का। ये उसमें इनका कुछ नहीं है। ये इनका बहुत बहुत फेमस है। जैसे मतलब मैं 20 साल पहले भी जाऊँ तो इनका स्टार्टिंग ही हुआ था इसी चीज़ से, बाद में ये लोग ग्रो किए हैं, स्वीट्स वगैरह ऐड किए हैं, बट इनका जो चलता था, जो मेन यूएसपी था यही था वो। ये आपका आलू चॉप, हाँ, ये दाल का बड़ा हो गया। दाल बड़ा। हाँ, तो इसमें एक दाल बड़ा तो इन्होंने क्रश करके डाला भी है ना। हाँ, एक क्रश, एक वो भी डाला है वहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे आप बारीक कटा हुआ प्याज खीरा, गाजर, और हाँ थोड़ा कुकुम्बर ले लेते हैं, थोड़ा प्याज ले लेते हैं, थोड़ा सा आलू चॉप ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी ले लेते हैं, हम मिला के। कैसा लगा? मैं झकास। आपको बोला था ये मस्ट ट्राई करना है आपको। झकास है। थोड़ा सा अलग लगेगा ये। ऐसे खाते हैं, इसको अलग से काट के खाते हैं। ऐसे मिला के नहीं खाते, नहीं मतलब ऐसे मिला हुआ है और ऑलरेडी मिला हुआ है। चेंज के लिए थोड़ा बड़ा खाया, कभी आलू चॉप खाया, बहुत शानदार है। कौन सा लड्डू This है? is Panchadani laddu which my mom makes, which is made out of goond. अच्छा, गोंद का लड्डू है। Goond and उसमें और भी कुछ कुछ स्टफिंग, बेसन है, ये क्या है? goond, आटा है? आटा बेसन मिक्स करके। ये गोंद का सही क्रंचीनेस है। आप भी टेस्ट कैसा? मतलब थोड़ा पिन्नी की तरह है। ये जो मिठाई है बचपन से खाता आ रहा हूँ मैं। मूंग दाल का। मूंग दाल का। इसको मूंग थाल भी बोलते हैं, मोहन थाल भी बोलते हैं। इसमें दो है, एक ये है और एक ये। आई थिंक ये बेसन का है और ये मूंग का है। ये आप खाएंगे बोलेंगे इससे अच्छा मिठाई नहीं खाया। तो घर की मिठाइयों का तो मज़ा ही अलग है। यस यस, मैं तो खाते आ रहा हूँ घर से ही। यू जस्ट हैव इट। मस्त है, उम्दा, झकास। बेसन का। ये कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एग्जैक्टली। कहाँ आए थे हम? पेड़ा खाने, और पेड़े की दुकान पे मिल गए सर, और सर ने अपने घर से मिठाइयाँ ला के हमें टेस्ट करवा दिया। मतलब आई हैव सीन हिम मेकिंग वीडियोस इन मुंबई, आई हैव बीन इन कोलकाता, आई हैव सीन यू मेकिंग वीडियोस इन कोलकाता, आई हैव सीन यू मेकिंग वीडियोस इन राजस्थान. So I've stayed in all the parts of India. So I'm like, whenever you'll come to Odisha, I should try this. And today is the time you came, and it was like out of nowhere, nice. थैंक यू सो मच। ये पान की दुकान में आप कहाँ लेके आए? हाँ, ये पान का दुकान है ज़रूर, बट यहाँ पे जो आप खाएंगे, पेड़ा जो खाएंगे यहाँ पे, पेड़ा मिलता है यहाँ पे? हाँ, पापड़ा मिलता है। बहुत लोगों को पता नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि इनका जो काम है, जो ये हार्डवर्क करते हैं, ये पता चले लोगों को। हमने वहाँ पे भी ट्राई किया, नो डाउट वो भी बेस्ट है, ऑथेंटिक है, बहुत पुराना है, ओरिजिनल है, बट अब ज़रूर यहाँ पे भी ट्राई कीजिए, सो दैट जो ये हिडन टैलेंट जो छुप जा रहा है ना, ये भी थोड़ा बाहर आए, लोगों को पता चले कि यहाँ पे भी मिलता है और है बेहतरीन पेड़ा? मिलता है यहाँ पे। कहाँ है पेड़ा? ये अपना खुद बनाते हैं पेड़ा? हैं? बाजार खुद बनाते हैं या बाजार से लेते हैं? खुद बनाते हैं पेड़ा? हाँ, खुद। ये लाल पेड़ा है। हाँ, ये है, मतलब पेड़ा का टेक्सचर होना चाहिए मिल्क टॉफ़ी की तरह, वैसा ही है। आपको ये है असल पेड़ा, ये बहुत टेस्टी है। सर का नाम क्या है? नीरज जना। नीरज जना। ये पेड़ा कब से बना रहे हैं आप? कितना साल हो गया पेड़ा बनाते हैं? 20 साल हो गया। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मिठाई का दुकान खोलें, ऐसे ही बेचते हैं? पहले था। अच्छा है, पान भी बिक रहा है, पेड़ा भी बिक रहा है, दोनों साथ में। वो जानते हैं, वो आते होंगे। हाँ, जो जानते हैं, देखिए यहाँ पे बना के रखे हैं, देखिए जैसे ये ऑर्डर है सब, अच्छा, पहले से ऑर्डर के बेसिस ऑर्डर पे, बनाते हैं। और जिनको पता है वो लोग यहीं से लेते हैं। तो अपने घर पे बनाते हैं यहाँ पे? पेड़ा आपके घर पे बनता है? This is the OG Bethnoti पेड़ा का टेस्ट एंड शक्ल। ये पेड़ा उम्दा है। इसमें कुछ भी नहीं, वो काजू वाजू कुछ नहीं, नो नो। सिर्फ नहीं। दूध और चीनी, बस, और कुछ नहीं है। और हल्का सा च्यूइनेस है, और मिल्क टॉफ़ी जो होता है ना, कैरेमलाइज मिल्क टॉफ़ी जो खाते हैं, वैसा फ्लेवर है। बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सर। नहीं गैलन जी, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। इट्स माय प्रिविलेज आपने सर। हमें मतलब थोड़ी सी देर में ही पूरा यहाँ का फूड टूर करा दिया। नहीं, धन्यवाद, ये तो आपकी बड़प्पन है, आपने बेतनटी पे आए, यहाँ पे कवर किए, और मैं चाहता हूँ कि बेतनटी का निवासी होने के चक्कर में मतलब जितना से ज़्यादा प्रमोशन हो जाए इन लोगों का, लोगों को पता चले, क्योंकि ये लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं ये लोग, तो इनका जो काम है वो सारा दुनिया को पता चले, और आप ही बेस्ट मीडियम है इसके लिए। आपके वीडियो पूरे वर्ल्ड ओवर लोग देखते हैं, इंडिया में तो लोग देखते ही देखते हैं,
तो उनको पता चलेगा, तो वो कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा उनको यहाँ पे आने के लिए तो ज़रूर आएंगे और वेटरनिटी की ही तरक्की होगी। बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू सोना जी, आपका भी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। प्रिविलेज कि आप आए और वापस आते रहिए। बिल्कुल गुड टू नो स्टफ इज कि एक्स गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सर गिरीश चंद्र मुर्मू, ही इज आल्सो फ्रॉम बेतनटी और मयूरभंज, सो एज टू से। सो दिस इज़ अ वेरी आई मीन ऐसी जगह है कि जहाँ से बहुत बड़े लोगों ने जन्म लिया है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम एंड टू कीप अ कल्चर हेरिटेज। और ये जो बेतनटी है ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आता है, और इनफैक्ट इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, बेतनटी में ही कंका कालिया नाम के 2 फ्रीडम फाइटर्स थे। उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत काम किया है। और जो हम क्रॉस जो पार करके आए यहाँ पे, ये बरसाई को जाता है ये रास्ता, ये बेतनटी है। दोनों ही ब्लॉक्स हैं यहाँ पे बड़े बड़े। बेतनटी तो NAC बन रहा है अभी, बट जो क्रॉस हम करके आए वो कंका कालिया चौक जो है वो उनके नाम पे है, वो फ्रीडम फाइटर्स थे यहाँ पे। और जो हमारे मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है इसका जो प्रिंस जो किंग थे पहले, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी उड़ीसा में बहुत है। जो SCB मेडिकल जो कटक में है, जो उड़ीसा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो उन्हीं के ही देन है। रेलवे ट्रैक से लेके सारा कुछ, तो इसमें मयूरभंज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। एंड मयूरभंज का जो रथ है दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर पुरी। पुरी के बाद सबसे बड़ा रथ बारीपदा का रथ है। और इनफैक्ट द टॉप मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया, प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू, वो भी मयूरभंज के निवासी हैं। सो वी आर प्राउड टू बी मयूरभंजियंस। चलिए 25 वाला 4, 70 वाला 1, 370। जय श्री गोपीनाथ। तो अनुभव जी, अभी हम रेमुणा के गोपीनाथ मंदिर में हैं, जिसको कि खीरा चोरा गोपीनाथ मंदिर भी बोला जाता है। रेमुणा बालासोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अभी हम मयूरभंज छोड़ चुके हैं, अब भुवनेश्वर जा रहे हैं, तो बीच में बालासोर आता है। ये थोड़ा सा हम ऑफ रूट आए हैं क्योंकि मंदिर हमें दर्शन करना था। 12:30 बज चुके हैं, तो मंदिर बंद हो चुका है, लेकिन भगवान जी ने हमारे लिए खीरा रखा हुआ है, तो हमें प्रसाद मिल गया हमें। एंड इस मंदिर को खीरा चोरा मंदिर इसलिए बोला जाता है कि खीरा चोरा मतलब somebody who has stolen खीरा, सो खीर चुराने वाला गोपीनाथ। तो इसके पीछे एक स्टोरी है कि पहले गोपीनाथ मंदिर था और उसमें ये भगवान जी को खीरा और या फिर रबड़ी जो है वो उसको बहुत पसंद था भगवान जी को, तो ये चढ़ाया जाता है। तो एक बार माधवेंद्र पुरी करके एक साधु वो आए हैं, वृंदावन से आए, तो उनको ये प्रसाद चखना था। लेकिन वो ना लेके जाने वाले थे, उसको वृंदावन लेके जाने वाले थे, लेकिन उनके मन में आया ख्याल कि मैं इसको एक बार चखूँ। लेकिन फिर अपने आप को उन्होंने रोका कि अरे मैं ऐसे कैसे चख सकता हूँ, पहले मेरे भगवान जी चखेंगे। तो वो जाके ना बाहर सो गए। और एक स्टोरी ये बोलता है कि जब तक वो आए तब तक मंदिर बंद हो चुका था, प्रसाद ख़त्म हो चुका था, तो उनको नहीं मिला। तो वो जाके बाहर रुक गए कि मेरे को कल मैं वेट करूँगा, फिर लेके जाऊँगा। तो इसके बीच में क्या हुआ, जो मंदिर के जो पुजारी थे उनको एक सपने में आए गोपीनाथ जी और बोले कि बाहर मेरा एक भक्त है जो भूखा सोया हुआ है एंड उसको खीरा दो। तो पंडित जी ने बोला कि खीरा तो ख़त्म हो चुका है। तो उन्होंने बोला नहीं, एक मैंने रखा हुआ है, जाके देखो। तो भगवान जी के वस्त्र के नीचे छुपा हुआ था एक खीरे का मटका, तो वो लेके गए और उनको दिया। तो उसके बाद से उनको बोला जाता है खीरा चोरो गोपीनाथ, क्योंकि उन्होंने चुरा के रख लिया था अपने भक्त के लिए। तो खीरा बोले तो मतलब रबड़ी, यहाँ पे खीरा रबड़ी को बोलते हैं। हाँ। ऊपर में साल का पत्ता है और फिर इसको रस्सी से बांधा गया है, मिट्टी की कुलिया। क्या बात, मेरी पसंदीदा मिठाई रबड़ी है। आइए प्रसाद ग्रहण करते हैं। हाँ जी। कैसे? बिल्कुल घुटा हुआ है, जैसे होता है अब पेड़ा बनाते हैं तो पेड़ा से एक स्टेप पीछे आ जाइए, तो वो ये है। वाह। बहुत शानदार है, मतलब बिल्कुल बराबर मीठा है, ओवरली स्वीट नहीं है, माइल्ड स्वीट है। और जैसे हम लोग कहते हैं रबड़ी या तो लच्छेदार होती है या दानेदार होती है, एक क्रीमी रबड़ी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि लिक्विड पेड़ा खा रहे हैं, सफ़ा चट, ऐसी रबड़ी थी, बहुत ही स्वादिष्ट है। जब आए थे तो मंदिर बंद था, लेकिन दर्शन हो रहे हैं। भगवान जी हमारे लिए खोल दिए। हाँ हाँ।
94 में दुकान ओपनिंग हुआ था, पापा ने किया था। मैं 15 साल का था अब, तब से चलता है दुकान। छोटा था, आज इस जगह में पहुंच गया है। और मिठाई चलता है, सब मिठाई होता है यहाँ, काजू बर्फी से लेकर बूंदी लड्डू से लेकर मोतीचूर से। पाला लड्डू तो भद्रक में फेमस है, वो भी वो बनता है। तो ये भद्रक में ही शुरू हुआ ये लड्डू? हाँ, भद्रक में शुरू हुआ पाला लड्डू। ये लड्डू का बेस क्या होता है? बेस इसमें पालो मिलता है, एक चीज़ आता है आपका मैदा जैसा दिखता है लेकिन मैदा नहीं है, आता है वो मतलब वो इसको उगाया जाता है, समझ गए? इसको आता है पालो, यहाँ ही मिलता है, क्योंझर यही साइड से मिलता है, बाहर तो नहीं मिलता है। इसमें ऐड करते हैं तो उसको तलते हैं उसको? हाँ, पाउडर बना के, गोला बना के? सूजी, मैदा, पालो, छेना, पनीर जो बोलते हैं, इसको मिला के इसको बनाता है। ये तो आपका ये जो लड्डू आप देखते हैं, ये तो मिनिमम ये लड्डू है। इसमें देसी घी में भी छाँक के देते हैं इसको, तो वो थोड़ा ज़्यादा रेट होता है, वो अच्छा खाने में भी अच्छा है। तो आपको आने वाले मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो वो लड्डू बना के आपको खिलाता है। कोई बात नहीं, समझ गए? और उसके फिर बना मतलब इसका लड्डू बना के चाशनी में डाल देते हैं। सन से भी रहता है। लेकिन वो देख के ऐसा लग रहा है ऐसे बालूशाही टाइप। हाँ हाँ हाँ, लगता है ऐसे। बालूशाही मिलता है ना, लेकिन हाँ, वो मैदे बालू का से वो बनाते खाली हैं। मैदा का होता खाली मैदा होता है, है। इसमें छेना होता है, पालो मिलता है, अच्छा, सूजी भी मिलता है। वो बालू से ओनली मैदा में बनता है। हाँ, तो अच्छे से आपने सजा के दिया है, बिल्कुल पिस्ता का भूरा और काजू के साथ में। तो मेन जो मिठाई है भद्रक का ये पालवा लड्डू है। कलर हाँ? छना पोड़ा मिलता है, मुड़की भी मिलता है यहाँ। मुड़की, हाँ, छना मुड़की भी भद्रक में बहुत फेमस है। जो कि चना मुर्गी में हाँ, टेस्ट करा दीजिएगा। हाँ, हाँ। चलिए हम लोग ये पालवा लड्डू टेस्ट करते हैं। तो पालवा क्या होता है? पालुआ एक्चुअली अरारूट होता है पाउडर। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनली घरों में इसका यूज़ है कि जब कोई बीमार होता है ना, सो यू हैव टू ईट सम स्टार्च बट यू कैन नॉट हैव राइस एंड रोटी एंड ऑल दैट। तो उसमें से सागू का खीर बना के दूध में डाल के, या फिर बार्ली या फिर बालू, उसका शरबत बना के वो दे देते हैं। ये बिल्कुल मैं खा के कह सकता हूँ एकदम जैसे ठेकुआ का टेस्ट होता है ना, वो लग रहा है। अच्छा, इट्स द सेम टेस्ट दैट आई हैड इन माय चाइल्डहुड। वैसा ही है, अच्छे से बाहर से सिका हुआ है, एकदम लाल, थोड़ा टेक्सचर बालूशाही से मिलता जुलता है, काफ़ी क्रमली है, सॉफ्ट है। छेना मुर्की बहुत शानदार है, मतलब ऐसे हल्का च्यूई ऐसा छेने का। तो पनीर को फ्राई करते हैं पहले? नहीं, फ्राई नहीं, नहीं, चनचाई में डालते हैं। चाशनी में पकता है? हाँ, जब गरम पनीर जब काटते हैं ना, दूध को काट के इसको डायरेक्ट बांध के इसको पनीर जैसा बना देते हैं। इसको काट के डायरेक्ट चनचाई में डालते हैं। इसमें कुछ मिला ही नहीं जाता। रसगुल्ला में थोड़ा तो सूजी मिलता ही है। हाँ, ये प्योर पनीर है। ये प्योर पनीर है। आपका नाम क्या है? मोना अशोक कुमार साहू। आप दुकान का नाम बताइए। सनातन साहू अब दुकान कितना साल पुराना दुकान है आपका? कितना साल पुराना है? थोड़े 30 वर्ष है 30 साल? 30 साल हो गए। 30 साल। आपके यहाँ पे काकरा पिठा के अलावा और क्या क्या मिलता है? मीठा मिलता है, रसगुल्ला, छेना गजा, छेना मुर्गी, छेना पोड़ो, सब छेने का गुलाब जाम और सेवरी में मतलब नमकीन में? नीम के सिंगड़ा, आलू चॉप, बोरा। अच्छा, सब ताज़ा बनता है यहाँ पे? पूरा दिन चलता है या शाम में खोलते हैं सिर्फ? शाम सिर्फ शाम में? एबे खाली काकरा चलिए, काकरा मीठा। चलिए हम लोग को एक पीस काकरा पिठा दे दीजिए। बारीपदा से भुवनेश्वर के बीच में हम लोग भी पहुँचे हैं, टांगी में आके। ये कटक में आता है? कटक, हाँ, टांगी आता है कटक में। और यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि काकरा पिठा। सो जो काकरा पिठा है, ये बाहर का मैदा है और अंदर का आप स्टफिंग जो खाएंगे तो पता चलेगा आपको कि क्या है। तो ये काकरा पिठा मैंने और ट्राई किया था, वो तो प्लेन था। हाँ, काकरा दो तरह से होता है। एक होता है बेला काकरा, जो बेला मतलब बेलना, सो फ्लैट होता है वो, जिसमें कि सूजी में चीनी भी नहीं होता है इसमें। लेकिन एक दूसरा होता है जिसमें कि बाहर का शेल रहता है एंड अंदर का स्टफिंग मीठा होता है। तो वो स्टफिंग कभी कोकोनट से हो सकता है एंड इसमें कुछ और है। सो आप ट्राई करेंगे तो पता चलेगा क्या है। चलिए, बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है, काफ़ी गर्म है। बहुत गर्म है। इसमें छेना है और चीनी है। हाँ जी, छेना है ना? छेना, चीनी। वाह, कपूर भी है।
is it? कैंपर। अच्छे कपूर है उसमें। हाँ तो ये जो भैया हैं अशोक कुमार जी, उनको गवर्नमेंट जॉब मिला था, बट ही डिक्लाइन दैट एंड ही प्रेफर टू कैरी ऑन हिज फादर्स लेगेसी। तो उनके फादर ने ये स्टार्ट किया था, ये काकरा वाला ये शॉप, मिठाई का शॉप। सो उन्होंने इसी को ही आगे बढ़ाना चाहा एंड ही चोज टू बी हियर एंड कैरी ऑन। वो खाना खिलाने का शौक है, हाँ, खाना खिलाने मतलब का मिठाइयाँ शौक खिलाने का शौक है। है। हाँ जी। चलिए अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं मिठाइयाँ खिला के। ट्रेडिशनली जो पिट्ठा बनाया जाता है वो बनाया जाता है चावल के आटे से, कि मैदे से ही बनता है? नहीं, एक्चुअली ट्रेडिशनली जो बनाया जो काकरा हम घर पे बनाते हैं ना, तो उसमें सूजी रहता है और चावल का आटा रहता है, दोनों मिक्स रहता मैदा है। नहीं रहता। मैदा नहीं होता है, कभी कभी खाली सूजी से ही बनता है, लेकिन इसमें उन्होंने मैदा से बनाया हुआ है। बना सकते हैं मैदा में, ऐसा कुछ नहीं है, बना सकते हैं, लेकिन मेरे घर पे ऐसे तो बनता है सूजी से या फिर आटा, दोनों का मिक्स से या फिर खाली सूजी से। और ये वाला खाली मैदे से बना हुआ है। तो बाहर से जो उसका टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रिस्प है, उसके बाद अंदर में छेना और चीनी, उसकी मिठास। तो ये हमारा स्वीट फेल था बारीपड़ा से भुवनेश्वर के बीच तक का। एक और जगह है पहाड़ में जहाँ रसगुल्ले मिलते हैं, वो हमने पहले भी ट्राई किया हुआ है, और अब समय का अभाव भी है, हमें पहुंचना है उड़ीसा कॉफ़ी, जहाँ पे एक हमने मीटअप प्लान किया हुआ है। वहाँ पे शेफ रचित मिलेंगे और भी काफ़ी लोग आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करेंगे। तो फटाफट ये अपना हम लोग काकरा पिट्ठा तो ख़त्म करते हैं और चलते हैं कॉफ़ी के लिए, हैं? मोना जी, हमारा ये फूड ट्रिप अब एंड की ओर है। हाँ जी। हम अपने लास्ट डेस्टिनेशन उड़ीसा कॉफ़ी जा रहे हैं, उड़ीसा की कॉफ़ी ट्राई करने के लिए, और एक छोटा सा हमने मीटअप भी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और जाते जाते मैं आपको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये पूरा जो ट्रिप हुआ वो आपके और आकाश जी के बिना पॉसिबल नहीं था, लेकिन आपके कारण ही हम लोग उड़ीसा आए। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत अच्छी यादों के साथ हम लोग अब वापस जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड कवरिंग माई होम टाउन। एंड मेरे को बहुत खुशी हुई कि आपको अच्छा लगा, एंड आपको आप इतना ट्रैवल करते हैं, इतने सारा फूड एक्सपीरियंस है आपके पास है, फिर भी आपको कुछ उसमें से नया मिल गया, नया एक्सपीरियंस। तो आई एम हैप्पी एंड आकाश और भी वी आर रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ योर जर्नी। एंड साथ में हमने अपना टाउन दिखाया, आपको उसका खाना खिलाया है। सो थैंक यू सो मच एंड होपिंग कि आप फिर से आएंगे, बारीपदा को जो अनएक्सप्लोर्ड है वो चीज़ें फिर से करेंगे। अनुभव, थैंक यू सो मच फॉर ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम बारीपदा। सुबह से आप उठ के खा के शूट करके आए हैं। थैंक यू सो मच। Thank you for having me. So Pali, she will just give a small token of appreciation from Koraput. This is a Kotpat naturally dyed organic थैंक यू, scarf, and please enjoy it. थैंक यू, थैंक यू। मूढ़ी मांगसा खाया कि मूढ़ी मांगसो खाया, मतलब मूढ़ी बहुत खाई मैं तो। कह रहा था कि हम लोग बात कर रहे थे, लैंड ऑफ मूढ़ी है बारीपड़ा, अलग अलग वैरायटी के साथ खाया। मॉर्निंग में लास्ट डिश भी जो हम लोग वहाँ से निकले हैं, तो मूढ़ी, दही, गुड़ और नहीं, मूढ़ी, दही, चीनी और केला, ये खा के निकले हैं वहाँ से। तो ब्रेकफास्ट। और मुझे बता रहे थे कि मूढ़ी ऐसा है कि हम लोग मूढ़ी पानी के साथ भी खाते हैं, और साथ में शादियों में जाते हैं तब भी अगर खाना खत्म होता है तो एंड में मूढ़ी सर्व करते हैं। राइट। तो लैंड ऑफ मूढ़ी है, बहुत मज़ा आया। हाउ वाज द एक्सपीरियंस मूढ़ी मांगसो खाने का? मतलब जनरली राइस एंड मटन करी तो लोग खाते ही हैं, बट बारीपदा इज वेरी यूनिक बिकॉज दैट्स द ओनली प्लेस दे हैव मूढ़ी। देखिए, पहला तो ये कि मतलब मेरा बर्थ प्लेस बिहार है, तो मूढ़ी बचपन से खाते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट टाइम खा रहा था मैं। तो मूढ़ी, चूड़ा, चावल, इसकी बनी डिशेस तो बहुत खाई हैं बचपन से। अब बिहार में चूड़ा खाते हैं भून के, जो चिवड़ा चूड़ा जो भी बोलते हैं, फ्लैटेंड राइस, वो खाते हैं मीट के साथ में, से चंपारण मटन उसके साथ मेनली खाया जाता है। यहाँ पे मूढ़ी था, तो मेरे नया ही था, बट ये कि जिस तरह से मूढ़ी को प्रिपेयर करते हैं, जैसे मूढ़ी में उन्होंने मीट का मसाला डाला, कच्चा प्याज डाला, धनिया डाला, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स किया, तो सर पागो बना के, पागो भी मैंने फर्स्ट टाइम मुझे किसी तरह से हरी मिर्च को ऐसे प्रेस करके पागो बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कॉम्बिनेशन मूढ़ी के साथ में।